नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रायसेन के नवागत कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। बता दें कि इससे पहले वो राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अपर सचिव के पद पर नियुक्त थे। नवागत कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कलेक्टर अरविंद दुबे ने उनका फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और चार्ज दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन ने सोमवार की रात को एक प्रशासनिक फेरबदल किया। इस फेरबदल में 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा को रायसेन का नया कलेक्टर नियुक्त किया है। तो वहीं वर्तमान कलेक्टर अरविंद दुबे को पदोन्नत कर मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल में अपर सचिव का पद दिया गया। साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम का प्रबंध संचालक भी बनाया गया है। बता दें कि अरविंद दुबे ने रायसेन में 3 साल से ज्यादा का सफल कार्यकाल पूरा किया और उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि और चुनावों का सफल संचालन शामिल है। हाल ही में 25 जनवरी को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया था। अब खबर बरेली से है, जहां मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा तट, अलीगंज, बगलवाड़ा सहित आसपास से निकली नर्मदा जी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। मांगरोल नर्मदा तट पर पूजा ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में शिष्यों सहित ब्रह्मचारी ने नर्मदा जी में स्नान किया। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही अगर इस दिन शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जलाया जाए और कच्चा दूध अर्पित करें तो ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के लिए मौन व्रत रखना बेहद लाभकारी होता है और इस दिन मौन व्रत रखने से आत्मशुद्धि, मानसिक शुद्धि, आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि मौन व्रत रखने से आत्मा शुद्ध होती है, साथ ही मन को शांति और विचारों में सकारात्मकता आती है। बता दें कि मौनी अमावस्या के अवसर पर नर्मदा तट के किनारे श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि हिंदू सभ्यता में मां नर्मदा का विशेष महत्व है। भारी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। बता दें कि मौनी अमावस्या के अवसर पर मौन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता ये भी है कि अगर इस दिन तुलसी के आगे दिया जलाया जाए और उन्हें कच्चा दूध अर्पित किया जाए तो इससे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के शाही स्नान की तर्ज पर मौनी अमावस्या पर्व के अवसर पर अमृत स्नान का आयोजन किया गया। नगर के वेद पाठी पंडितों ने बड़वाह के समीप नावघाट खेड़ी नर्मदा तट पर शोभा यात्रा निकालकर विधि विधान के साथ नर्मदा में अपने अमृत स्नान किया। इस दौरान क्षेत्र के आम नागरिकों ने भी इस अमृत स्नान में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। बता दें कि सुबह करीब 10:30 बजे तट पर स्थित वेद पाठी पंडित बैंडबाजी और ढोल के साथ राधा कृष्ण मंदिर से निकले और इस दौरान करीब 50 वैदिक पंडित और करीब 100 से अधिक आम श्रद्धालु तट पर मौजूद थे। यहाँ श्रद्धालु अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पालकी में विराजित कर डोले के रूप में ले गए। भजनों पर झूमते हुए सभी नवाघाट खेड़ी के नर्मदा तट पहुंचे। सभी ने वैदिक पंडितों ने एक साथ मंत्रोच्चार कर तीर्थराज प्रयागराज सहित पावन गंगा का आवाहन कर दूध से अभिषेक किया। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर बेहद श्रद्धा भाव के साथ नर्मदा में डुबकी लगाई। ये तस्वीरें बड़वाह से सामने आ रही हैं, जहां श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। तमाम साधु संत इस शोभा यात्रा का हिस्सा रहे। महिलाएं, पुरुष सभी शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के धुन पर नाचते हुए नजर आए। बता दें कि मौनी अमावस्या के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और नर्मदा तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई। बड़वाह में नर्मदा भक्तों की आस्था और श्रद्धा का महापर्व मां नर्मदा जयंती महोत्सव पर प्रारंभ हो गया। मां मेकल सेवा संस्था के नेतृत्व में 6 दिवसीय महोत्सव का आयोजन नावघाट खेड़ी के नर्मदा तट पर किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अखंड ज्योत प्रज्वलन के साथ हुई। बता दें कि तट पर सुसज्जित मंच पर सुबह शुभ मुहूर्त में आचार्य पंडित गिरिजा शंकर अत्रे और वेद पाठी पंडितों ने विधि विधान से मां रेवा का पूजन अभिषेक किया और इसके बाद समक्ष अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। आपको बता दें कि इस दौरान संस्था के सदस्य भी पूजन में शामिल हुए।
प्रातःकालीन सूर्योदय के साथ में मां नर्मदा जी की जोत उठाई। 6 दिवस आयोजन मां नर्मदा का आरंभ होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक तादाद में पधार कर मां नर्मदा का उत्सव मनावे। बसंत पंचमी के रोज मां नर्मदा जी का भव्य पूजन होगा। मां नर्मदा जी का रंग गुलाल इत्यादि से केसर वगैरह से जो है सो प्रक्षाल्य किया जाएगा। सप्तमी के दिन प्रातःकालीन मां नर्मदा जी का दुग्धाभिषेक होगा। उसके पश्चात मध्याह्न काल में मां नर्मदा जी की जन्मोत्सव की आरती होगी। इसके पश्चात मां नर्मदा जी का भंडारा प्रसादी चालू होगी। अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोती और रहमान की ओर से साइबर सेल अनूपपुर से कराई गई जांच के बाद थाना कोतवाली पुलिस की ओर से धोखाधड़ी कर नई मोबाइल सिम जारी करने में मोबाइल सिम विक्रेता और सहयोगी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि एक युवक हीरालाल ने पुलिस को शिकायत दी थी कि ग्राम कांसा में पवन सोनी नाम का व्यक्ति नई मोबाइल सिम जारी कर विक्रय करने और मोबाइल सिम को पोर्ट करने का काम करने आया था और इस दौरान उसने सिम पोर्ट करवाई। कुछ दिन बाद पता चला कि उसके नाम से वो सिम कोई और इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस अधीक्षक मोती रहमान ने उक्त शिकायत की साइबर सेल अनूपपुर से जांच करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। ये जानकारी हमें मुखबिर के द्वारा प्राप्त हुई थी कि कुछ यहाँ पर जो लड़के हैं वो जो है लोगों का पोर्ट कराने के नाम पर नया सिम इशू करवा रहे हैं और जो पोर्ट करा के नया सिम इशू कराते हैं वो सिम जो है उस उपभोक्ता को नहीं देते जिसके नाम पर इशू होता है। वो सिम वो किसी और व्यक्ति को देते हैं जो आदमी उस सिम का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड करता रहा है। तो इस तरह से जो है जो व्यक्ति हमारे पास अभी सोनी करके अरेस्ट हुआ है जो अनूपपुर का रहने वाला है, तो ये जो व्यक्ति है ये एयरटेल और जियो दोनों में काम करता था। इसके काम करने की प्रणाली इस प्रकार थी कि जो भी व्यक्ति इसके पास पोर्ट कराने आता था तो उससे एक बार अंगूठा दबा के उसका पोर्ट कर देता था, मगर फिर उस व्यक्ति को बुला के बोलता था कि अभी आपका पोर्ट का प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, आपको फिर से अपने बायोमेट्रिक देने पड़ेंगे, आपको फिर से अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो जब वो विक्टिम दूसरी बार आके अपना अंगूठा लगाया करता था तो उससे किसी और कंपनी में एक नया सिम उसके नाम से जारी कर देता था जिसकी जानकारी उस विक्टिम को नहीं होती थी। उसके बाद जो है ये जो नया सिम इशू होता था ये अपने हिमांशु नाम के दूसरे लड़के के नाम के माध्यम से वो अलग अलग क्षेत्रों में इसको भेजा करता था, जिससे अलग अलग तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ करते थे। तो अभी तक जो है हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि इन्होंने इंदौर, बंगाल और यूपी इन स्टेट्स में इन्होंने सिम कार्ड्स भेजे हैं, जिस अभी जो उनके उपभोक्ता हैं जिन्होंने उसको यूज करके फाइनेंशियल फ्रॉड किया है उसको पकड़ने की कार्रवाई जारी है। सर, इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हिमांशु अमले का रहने वाला है और सोनी जो है वो अनूपपुर। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा समेत उनके साथी चेतन गौर और शरद जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंगलवार रात भोपाल में एक थाने के लॉकअप में रखा गया। बता दें कि रात करीब 1 बजे तक आपस में बातें करते रहे। रात में शरद की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। बुधवार को लोकायुक्त ने तीनों को अलग अलग पूछताछ की। अब तक की जांच में सौरभ की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की बात साफ हो चुकी है। कार्रवाई के दौरान सौरभ के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 50 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज जब्त कर लिए गए थे, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बता दें कि ये संपत्तियां सौरभ के रिश्तेदारों, सहयोगियों और अविरल कंपनी के नाम पर हैं। हालांकि लोकायुक्त पुलिस ने जब सौरभ से संपत्तियों को लेकर सवाल किए तो उसने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जब दस्तावेज सामने रखे तो एक ही जवाब देता रहा, मेरे नाम पर नहीं है। मंडोरी के खाली प्लॉट में कार से मिले 52 किलो सोने को भी अपना नहीं बताया। जांच में 18 रिश्तेदारों के नाम सामने आए हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सीआरपीएफ आरक्षक ने पहले पत्नी को गोली मारी और फिर खुद भी गोली मार ली। इस घटना में पति पत्नी दोनों की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल घटना देर रात बंगरसिया कैपिटल ग्रीन कॉलोनी की है, जहां सीआरपीएफ के आरक्षक रविकांत ने पत्नी के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बच्चों को कमरे में बंद कर गोली मारी है। बता दें कि मृतक का 7 साल का बेटा और 2 साल की बेटी भी है। मकान मालकिन ने आप बीती सुनाई।
खबर शिवपुरी से है, जहां थाना सुभाषपुरा पुलिस ने हाईवे पर हुई लूट का 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने लुटेरे गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से कार और 18 कट्टे लहसुन के साथ कुल 20,86,000 रुपए का मशरूका जब्त करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक थाना सुभाषपुरा में 28 जनवरी को पीड़ित देवेंद्र परिहार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हाईवे पर कुछ लोगों ने उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। 25-26 जनवरी के रात की घटना है, 1:30 बजे की। सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के कलोथरा गांव के पास हाईवे पर एक लहसुन की पिकअप लूटकर एक स्विफ्ट कार वाले ले गए थे और उसमें ड्राइवर को बांधकर मुरैना देवगढ़ के पास नहर के पास फेंक गए। 28 तारीख को फरियादी देवेंद्र परिहार निवासी दतिया द्वारा आकर इस संबंध में सुभाषपुरा थाने पर रिपोर्ट की गई, जिसके आधार पर तत्काल पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज किए जाकर इसको पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए टोल बैरियर आदि से जानकारी निकालते हुए यूपी आगरा तक सुभाषपुरा पुलिस पहुंची थाना प्रभारी राजीव दुबे के नेतृत्व में, और वहां पर जाकर पता चला कि ये वाहन जो है सत्येंद्र सिंह के नाम से स्विफ्ट जो कार है वहां पर रजिस्टर्ड है। इस पर नाकाबंदी करके उस कार को नेशनल हाईवे जो आगरा का पड़ता है एक्सप्रेस हाईवे, वहां पर रोका गया, पकड़ा गया, जिसमें 5 आरोपी एवं जो पिकअप थी वो आरोपियों को गिरफ्तार किया और वो पिकअप वाहन जो लहसुन से भरा हुआ था उसको भी बरामद किया। देव प्रसाद वैश्य मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि बतौर मुख्य अतिथि बद्री नारायण बैस, चेयरमैन जिला वॉलीबॉल संघ सिंगरौली, डायरेक्टर मायराम महाविद्यालय सिंगरौली ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रतियोगिता को प्रारंभ किया। प्रतियोगिता का पहला मैच नवजीवन बिहार बनाम खड़िया के बीच खेला गया और इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड 19 के पार्षद आशीष वैश्य, जिला वॉलीबॉल संघ के कोषाध्यक्ष अनिल वैश्य, समाजसेवी राम शुभग कुशवाहा, आयोजन समिति से रमन वैश्य, राजा खान सहित सभी खिलाड़ी, रेफरी और स्थानीय नागरिक भी यहां पर मौजूद रहे। खबर सिंगरौली से है, जहां देव प्रसाद वैश्य मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तमाम खिलाड़ी यहां पर मौजूद रहे और उनसे मुलाकात कर इन्हें शुभकामनाएं दी। बता दें कि डायरेक्टर मायाराम ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसके बाद सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर उत्साह साफ नजर आया। इसके बाद डायरेक्टर मायाराम ने उन्हें संबोधित भी किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बिहार के मुक्की वन परिक्षेत्र में एक वन्य जीव मादा बाघ की मौत की घटना सामने आई है, जिसकी उम्र करीब 2 साल बताई जा रही है। कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक रविंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि वन भूमि कक्ष क्रमांक 189 बीट परसा टोला मृत मुक्की वन परिक्षेत्र मुक्की के अंतर्गत मादा बाघ की मौत का प्रकरण सामने आया है, जिस पर एनटीसीए नई दिल्ली और कार्यालय मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल से जारी दिशा निर्देश के अनुरूप त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। तो वहीं डॉग स्क्वाड की सहायता से घटनास्थल पर और उसके आसपास के क्षेत्र में छानबीन की गई। उन्होंने बताया कि बाघ का पोस्टमार्टम विशेषज्ञ वन्य जीव चिकित्सकों के द्वारा किया गया है, जिसमें वन्य जीव मादा बाघ के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शवदाह की कार्रवाई की गई। तो वहीं त्रिपाठी ने बताया कि प्रकरण में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। दरअसल पूरा मामला शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने लकड़ी लेकर आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक लक्ष्मण आदिवासी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन मौके से कार सवार टक्कर मारकर वहां से फरार हो गया, जिसकी रिपोर्ट लक्ष्मण आदिवासी की पत्नी नरमा आदिवासी ने थाने जाकर दर्ज कराई। हालांकि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला पोहरी पुलिस में दर्ज कर लिया है। जीप वाले ने टक्कर दे दी और उसके बाद क्या ज्यादा चोटें आई हैं क्या?
बस बहुत हालत खराब हो रही है। कहाँ कहाँ लगी उनके? जे पाँव फ्रैक्चर है। हाँ। और जिसरवा में जे गटवा की हाँ। चोटें आ गई। हाँ। और जे माथे पे आ गई। हाँ। और आपकी कौन सी गाड़ी? आपकी कौन सी गाड़ी थी? पल्सर। और सामने वाली कौन सी गाड़ी थी? सामने वाली गाड़ी बड़ी गाड़ी थी कि छोटी थी? कांग्रेस के द्वारा महू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गंगा नदी में स्नान करने पर टिप्पणी की थी, जिसका बीजेपी समर्थकों ने विरोध किया। उज्जैन में जिला बीजेपी अध्यक्ष राजेश धाकड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला फूका। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। को जन जन तक पहुंचाने का काम करा तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा। महू का स्मारक देख लो, आप लखनऊ का देख लो, नागपुर का देख लो, भोपाल का देख लो, दिल्ली का देख लो। अरे उन्होंने तो उनके लिए स्मारक के लिए जगह नहीं दी। ऐसे कांग्रेसियों को तो आज किस तरह का प्रदर्शन किया जाए? आज ये खड़गे जी के जो बयान उन्होंने दिया अमित शाह जी के खिलाफ, तो मेरा ऐसा कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी उनके बयान की निंदा करते और उनसे कहते कि एक बार धर्म को पढ़ो, समझो, और जिस दिन आप सनातन को समझोगे उस दिन यह देश आपको भी समझेगा। नहीं तो ये कांग्रेस केवल धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा करके, क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति पर ही काम करती रही है, इसलिए वो हमेशा हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ अपने बयान देती रहती है। शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील का मामला सामने आया है, जहां विद्यालय में पानी की सुख सुविधा नहीं हो पा रही। बता दें कि काफी समय से शिकायत करने के बाद भी स्कूल में पानी की सुविधा नहीं हो पाई है और इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से करने के बाद भी पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही। समस्या आई इसी बार मतलब इस बार से पानी की क्या यहाँ 2 हैंडपंप लगे, उनसे पानी की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन इस बार वो हैंडपंप का पानी चले जाने के कारण पानी की बहुत बड़ी समस्या। इसके पहले भी वो एक जल निवारण समस्या शिविर जो लगा था उसमें मैंने आवेदन लगा दिया और अभी फिर पंचायत के माध्यम से फिर आवेदन लगा दिया। जो ये नल लगवाया गया है जल जीवन मिशन के तहत लगवाया गया था, लेकिन उसमें ना तो स्टार्टर लगा न पानी की सुविधा उपलब्ध हुई। अभी तक मैंने जल जीवन मिशन के तहत जिले में भी आवेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर वो तो परेशानी हमको झेलना पड़ी है। कुएं से पानी भर के लाते हैं बच्चों के लिए। मैंने 2-3 बार आवेदन भी दिए कि इसको दोबारा चालू करवाया जाए, लेकिन हमें कोई समस्या नहीं है। बच्चों को इतनी समस्या है कि पानी पीने के लिए तो जब से लगाया है ना तब से। बीजेपी संगठन मंत्री हितानंद छिंद मंदिर पहुंचे, जहां पर उनकी अगुवाई मंदिर अध्यक्ष कृष्ण कुमार रघुवंशी के द्वारा की गई। संगठन मंत्री ने सर्वप्रथम राम दरबार की पूजा की, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी महाराज के समक्ष माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी मंडल अध्यक्ष अभिषेक राजपूत, अन्य बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद थे। बीजेपी संगठन मंत्री के मंदिर पहुंचने की जानकारी मिलने पर तमाम कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए मंदिर पहुंचे। शहडोल संभागीय मुख्यालय शहडोल में संचालित ऑटो डीलर शोरूम कंपनियों के झोलमोल रवैये से हैरान परेशान ग्राहकों की शिकायतें आना अब आम बात हो गई है। इनमें बड़ी गाड़ियों के शोरूम संचालकों की छोटी मोटी मनमानी के किस्से तो रोज चर्चा का बाजार गर्म करते हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल में संचालित साईनाथ रस्तोगी ऑटो लाइन्स का प्रकाश में आया है, जिसमें संचालक और अशोक लीलैंड कंपनी की मिली भगत से एक भोले भाले ग्राहक को ठगी का शिकार बनाया गया। पीड़ित वाहन मालिक सूरज तंवर द्वारा साईनाथ रस्तोगी ऑटो लाइन्स से लगभग 4 महीने पहले अशोक लीलैंड के ट्रक खरीदे गए थे, जिसकी कीमत 53 लाख रुपए है। बता दें कि उक्त वाहन का 4 माह में ही गाड़ी का इंजन खराब हो गया, जिसकी शिकायत अशोक लीलैंड कंपनी और रस्तोगी शोरूम में करने के बाद भी ना ही इंजन का काम किया जा रहा है और ना ही गारंटी पीरियड में होने के बावजूद नया इंजन दिया जा रहा है। पीड़ित सूरज तंवर के द्वारा थाना सुहागपुर में शिकायत करते हुए कंपनी और शोरूम संचालक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे नए वाहन के नाम पर डेंटिंग पेंटिंग कर पुराना वाहन बेचा गया और उनके साथ ठगी की गई है। मैंने एक साईनाथ रस्तोगी शहडोल से 12 चक्का वाहन खरीदा था, जो कि उस वाहन को अभी 4 महीना हुआ है और 16 तारीख से अभी तक वो गाड़ी में मेरी ब्रेकडाउन है इंजन में पानी जाने के कारण, जिसमें कंपनी द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और नए इंजन की मेरे द्वारा मांग की जा रही है। अभी अगर 4-5 दिन के अंदर कंपनी अगर मेरी सुनवाई नहीं करती है तो मैंने थाने में शिकायत कर चुका हूं और मैं वहां पर अनशन में बैठूंगा उनके खिलाफ। और इनकी मनमानी की जा रही है, धोखेधड़ी की जाती है और मेरे वाहन के अलावा ऐसे बहुत से वाहन हैं जिनके इंजन खुल के पड़े हैं,
साल साल भर की गाड़ियां हैं, कंपनी उनको नहीं दे रही है, वो इंजन रिपेयर कर करके बेवकूफ बना रही है। अच्छा, मतलब पुरानी गाड़ी आपको दे दी गई है? हाँ, मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे को पुरानी गाड़ी में पेंट करके इंजन रिपेयर करके दिया गया है, इसलिए 3 महीने के अंदर मेरी गाड़ी की हेड लीक हो गया और इंजन में पानी चला गया। कितने की गाड़ी है आपकी? गाड़ी मेरी ऑन रोड 54 लाख की गाड़ी है, ब्याज अलग। रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे का उनके प्रमोशन के बाद ट्रांसफर भी हो गया। अरविंद कुमार दुबे को मुख्यमंत्री के अपर सचिव बनाने के साथ ही प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दिया गया है। बता दें कि अरविंद कुमार दुबे अपने शानदार कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं और लगभग 3.5 साल के बेमिसाल कार्यकाल के बाद प्रमोशन के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव की बागडोर भी संभालेंगे। ईसागढ़ पुलिस ने एक अनूठी पहल करते हुए पिछले 1 साल में गुम हुए 30 मोबाइल फोन को उनके मालिकों को लौटा दिया। थाना प्रभारी मीना रघुवंशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से इन मोबाइल फोन्स को बरामद किया है। थाना प्रभारी मीना रघुवंशी ने बताया कि बरामद किए गए मोबाइल फोन थाना क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों के निवासियों के थे। पुलिस ने साइबर सेल की तकनीकी मदद से क्रमिक रूप से इन मोबाइल फोन को ट्रैक किया और इन्हें बरामद कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले अगस्त के महीने में भी इसी तरह की कार्रवाई कर गुम हुए मोबाइल फोन लोगों को वापस लौटाए गए थे। 26 जनवरी को थाने में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पुलिस ने सभी मोबाइल फोन्स उनके मालिकों को सौंपे। अपने खोए हुए मोबाइल फोन को पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। ये पहल पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ाने में सहायक साबित हुई है। आज करीबन 30 मोबाइल फोन हैं जिन व्यक्तियों के मोबाइल गुम गए थे उन्हें वापस किए गए हैं और उनकी जो कीमत है करीबन 2,70,000। धीरे धीरे मोबाइल रिकवर होते जाते हैं तो उनको वापस करके जाते हैं। जब इकट्ठी संख्या में हो जाते हैं तो फिर 15 अगस्त। लगभग कितने लोगों की थे जो आज अपन? आज तो 30 को किए हैं और पूरी साल में करीबन 50 से 60 मोबाइल। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के भी थे और लोकल के भी थे? ग्रामीण लोकल से। कहाँ गिरा था? ईसागढ़ गिरा था कि कहाँ? ईसागढ़। तो आपने आवेदन ऑनलाइन जी उनने क्या कितने दिन हो गए अपने को? कितनी लागत का मोबाइल था? 32,000 का। मिल गया आपको? कितने दिन पहले मोबाइल घुमा था? तो आपने आवेदन दिया था तो आज 7 महीने बाद मिला है आवेदन? 1.5 महीने। आपने कब आवेदन देने के बाद कितने दिन बाद मिल गया? आवेदन देने के बाद 20 दिन में। नेहरू युवा केंद्र छतरपुर के तत्वाधान में पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल पुलिस लाइन छतरपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अगम जैन के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस कार्यक्रम में 15 साल से 29 वर्ष आयु वर्ग के 25 युवाओं को यातायात प्रशिक्षण देकर शहर के चिन्हित स्थानों पर तैनात किया जाएगा और यातायात व्यवस्था में सहयोग के लिए 31 जनवरी तक प्रशिक्षित युवाओं को लगाया जाएगा, जिन्हें ट्रैफिक चैंपियन के रूप में संबोधित किया जाएगा। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक अरविंद सिंह यादव ने स्वागत भाषण के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए कहा कि समस्त नागरिकों को यातायात का पालन करना बेहद जरूरी है। प्रशासन की ओर से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और छतरपुर में भी एक सराहनीय पहल प्रशासन की ओर से की गई, जहां सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है और इस अभियान के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।